प्यारे बच्चों, आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे संबंध, रिलेशन। रिलेशन होने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए? ये कह रहा है यदि ए व बी, ए और बी कोई दो अरिक्त समुच्चय हैं, ए से बी में परिभाषित कोई संबंध आर सदैव ए क्रॉस बी का यानी कि कार्तीय गुणनफल का उप समुच्चय होता है। रिलेशन के अवयव सदैव ए क्रॉस बी के उप समुच्चय या फिर बराबर होंगे, अर्थात उसको अपन देखें तो आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, या तो इसके बराबर या फिर उप समुच्चय। मैथमेटिकल में एक अदर फॉर्म ये भी देखने में आती है, रिलेशन इज इक्वल्स टू क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर। किनका ऑर्डर पेयर होगा? ए कॉमा बी का। ए क्या है, बी क्या? अगर ए से बी में रिलेशन डिफाइंड है तो ए एलिमेंट बिलोंग्स टू ए एंड बी एलिमेंट बिलोंग्स टू बी। इसी से आगे प्रतिलोम संबंध। प्रतिलोम संबंध यानी इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन जिसको अपन एक सिंबॉलिक फॉर्म में आर इनवर्स के रूप में लिखते हैं। और ये आर इनवर्स किसके इक्विवेलेंट होता है? जस्ट आर का उल्टा। यानी अगर आर ये है ए कॉमा बी तो आर इनवर्स बी कॉमा ए होगा। वापिस वही चीज, ए और बी, ए कैपिटल ए से और ये कैपिटल बी से रिलेटेड होंगे, ए से, बी बी से रिलेटेड। इसको समझने के लिए एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल ऐसा है कि एक सेट ए 1 2 3, बी सेट 2 3 4 5 और एक संबंध R इस प्रकार से परिभाषित है। आपको सामने वाले ने दो सेट दे दिए, A ये है और B ये है, और एक रिलेशन जो है R जो हमें A से B में इस संबंध इस रिश्ते के द्वारा दिया गया है कि भाई इनमें इस तरह का रिलेशन होगा और ये हर प्रश्न में दिया हुआ होगा ही। तो रिलेशन क्या दे रखा है? x, y सच दैट x और y में इस प्रकार का रिलेशन है कि y जो है वो x प्लस 1 के इक्वल है, और इस पूरी इक्वेशन में x जो है वो a से रिलेटेड होना चाहिए और y जो है b से रिलेटेड होना है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो इसके जोड़े में नहीं आएगा। तो क्या कह रहा है ये? तो फाइंड करो। क्या फाइंड करो? r को क्रमित युग्म के रूप में लिखो। जो भी आपका रिलेशन है उसको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखना है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, अगर आप इसमें R निकालते हो क्रमित युग्म के रूप में तो उसका R इनवर्स भी निकालो। R इनवर्स मतलब प्रतिलोम संबंध। फिर उसके बाद अगर R निकाल लिया तो R की प्रांत क्या होगी और परिसर क्या है उसको लिखो। R इनवर्स है तो R इनवर्स की प्रांत और परिसर भी लिखनी है अपन को। तो इस चीज को समझना बहुत ही आसान। इसके सॉल्यूशन को देखते हैं अपन। अगर अपने पास में A set is 1 2 3, B set is 2 3 4 5, A means X element, B means Y element, means इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम इसमें से 1 रखें यहाँ पर तो 1 और 1 2, तो y इक्वल्स टू 2 आ जाएगा जब अपने x और y। इसी टाइप से अगर आपके पास x ये है और y ये है तो 1 और 3 की जोड़ आपके पास में 1 और 2 की जोड़ आपके पास में 3 और 2 और 2 की जोड़ 4, इस तरह से आपके ये सारे एलिमेंट बनेंगे। तो आप लोग यहाँ पे 1 2 3 के रेस्पेक्ट में y की वैल्यू निकाल लीजिए जो जो इसमें मिले। जैसे आप इसमें 1 रखोगे तो y इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, ये रहा 2 आपके। x इक्वल्स टू 2 रखोगे इसके अंदर 2 प्लस 1 ये 3 आ जाएगा और ये 2 रखने से 3 मिलेगा, 3 रखने से 4 मिल जाएगा। तो आपके पास में ये रिलेशन R मिल जाएगा कि R ये है। और सिंपली आप लोग R से R इनवर्स को भी निकाल सकते हो। करना क्या होगा? इन सभी मेंबर्स को रिवर्स कर दो। 1 2 2 1 2 3 3 2 3 4 4 3। अच्छा, एक चीज और आपको समझाते हैं यहाँ पे कि अगर आपके पास में ये रिलेशन है भी या नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया रिलेशन होने के लिए क्या जरूरी होना चाहिए? R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो यहाँ पे देखिए ये नोट, A क्रॉस B, पहले तो A क्रॉस B निकाल लीजिए। 1 2 3 2 3 4 दोनों का कार्तीय गुणनफल जब अपन निकालते हैं
तो ये आपके पास में 3 इंटू ये आपके पास में 2 3 4 5, ये सारे के सारे एलिमेंट्स का जब आप यहाँ पे कार्तीय गुणनफल निकालोगे तो ये सारे मेंबर प्राप्त हो जाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पे R के अंदर 1 2 और 3 एलिमेंट, और इसके अंदर आपके पास में 3 4 जा 12, ये 12 मेंबर आपके पास में इसमें मिल जाएंगे। क्या ये तीनों के तीनों अवयव इस सेट में है? बिल्कुल है। या तो ये तीनों के तीनों एलिमेंट पूरे इसमें आ जाएंगे, और या फिर ये होगा कि ये जितने A क्रॉस B के निकाले वो कि वो इसमें आ जाए, तो ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं। तो अभी अपन क्या कहेंगे, ये कम है और ये ज़्यादा है, तो इसमें क्या होगा, R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अब प्रांत और परिसर ये दो निकालना कोई बड़ी बात नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास में R सेट अगर ये है तो इसकी प्रांत क्या हुई, 1 2 3। प्रांत कैसे निकालते हैं? संबंध के प्रथम अवयवों का समुच्चय, संबंध के प्रथम अवयवों का समुच्चय, और दूसरे अवयवों के जो समुच्चय बनेंगे वो उसमें R की क्या हो जाएगी आपके पास में, परिसर। तो यहाँ पे प्रांत 1 2 3, परिसर 2 3 4, और R इनवर्स की प्रांत और परिसर भी आप लोग ऐसे ही निकालें, प्रथम अवयवों का समुच्चय प्रांत, दूसरे अवयवों का समुच्चय परिसर, ये इसकी परिसर बन जाएगी। तो ये इसकी परिसर क्या होगी, 1 2 3, और प्रांत हो जाएगी 2 3 4। ये मैंने यहाँ पे निकाल के रख लिए। एक और छोटा सा क्वेश्चन, उसके बाद इस टॉपिक को अपन यहाँ कंप्लीट कर देते हैं। जैसे A सेट 2 3 4, B सेट 2 5 6 8, आपको दो सेट दे दिए और एक संबंध, एक रिलेशन R इस प्रकार से परिभाषित है कि R इक्वल्स टू x, y सच दैट, मतलब जो रिलेशन दिया जा रहा है वो x और y में कुछ इस तरह का दिया जा रहा है कि x जो है y से क्या है, बड़ा, x को y से बड़ा बताया जा रहा है, जहाँ x क्या है, A का मेंबर, y क्या है, B का मेंबर। आप चेक करिए, ढूंढिए इस रिलेशन को लगाने के लिए। उससे पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है, R निकालो, R इनवर्स निकालो और इसकी प्रांत और परिसर ज्ञात करो। तो कितना आसान, देखिए यहाँ पे सबसे पहले 2 3 4 2 5 6 8, ये है x, ये है y। चेक करते हैं दोनों में, कंपेयर करते हैं दोनों में। x जो है y से बड़ा होना चाहिए, तो क्या 2 से बड़ा है, बराबर है, छोड़ दो। 2 और 5 में नहीं, 2 6 में नहीं है, 2 8 में नहीं है। 3 के ऊपर आते हैं, क्या 3 x है और ये y है, क्या ये 3 2 से बड़ा है, यस, तो इसका मतलब ये पहला जोड़ा आपका बन गया 3, 2। 3 5 से बड़ा है, नो। 3 6 से बड़ा है, नहीं। 3 8 से बड़ा है, नहीं। अब बचा आपके 4, अब इसको लेके चलेंगे तो 4 2 से बड़ा, यस, ये आपका सेट। 4 5 से बड़ा, नो। 4 6 से बड़ा, नो। 4 8 से बड़ा, नहीं। इसका मतलब आपका ये संबंध ज्ञात हो गया, R निकल गया, R इनवर्स भी मिल जाएगा आपको। अब R की प्रांत, R की प्रांत क्या होगी, फर्स्ट मेंबर, तो 3 4, 3 4, और R की परिसर 2 2। सेट में हमेशा एलिमेंट को रिपीट नहीं करते, एक बार ही लिखना है। R इनवर्स की प्रांत फर्स्ट मेंबर, तो यहाँ पे ओनली फॉर 2, और R इनवर्स की परिसर क्या हो जाएगी, दैट इज सेकेंड एलिमेंट, 3 4 3 4 3 4। ये आपके पास में R इनवर्स की परिसर मिल गई है। तो आज इस टॉपिक में हमने देखा संबंध किसे कहते हैं, संबंध होने के लिए क्या शर्त होती हैं उसको हमने पढ़ा, और उसको समझने के लिए हमने 2 एग्जाम्पल लेकर के इस पार्ट को पूरा कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे संबंध कितने प्रकार के होते हैं, संबंधों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।